बोलिए श्री राधा रमण लाल की। जगत जननी गौ माता की। श्री राधा रमण लाल की। तो व्रज रस में हम लोग वेणु, रेणु, धेनु, नंद सोनु कृष्ण और वृषभानु सुतनु श्री राधा रानी व्रज रस पे ये मंगलमयी चर्चा कर रहे हैं। पंचकुला में 5 जुड़ा है। पंच का अर्थ 5 ही होता है और पंचकुला में व्रज के इन 5 रस का प्रकाश करने का हमें सौभाग्य बना। आज ये बड़े प्रेम की बात है, बड़े आनंद की बात है कि हम लोग आज की चर्चा हम गौवंश पर कर रहे हैं। हमारे मंच पर स्वयं श्री गौ माता विराजमान हैं और इस पूरे प्रदेश, इस पूरे प्रांत जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं और उनके मुख से गीता के मंगल श्लोकों का उदय हुआ है, ऐसे इस हरियाणा क्षेत्र के यशस्वी और माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का हम खूब स्नेह से स्वागत करते हैं। आप पधारे, ये बड़े आनंद की बात है और ठाकुर जी की कृपा हुई कि अवसर पर पधारी। मुझे आज मैं गैया की महिमा इतनी देर से गा रहा हूं, ये केवल व्रज का विषय नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का विषय है। इतनी देर से गा रहा हूं। हरियाणा क्षेत्र बहुत लंबे समय से गौ सेवा में सतत आगे है और मुझे आज ही जब आपके आगमन की भूमिका बनी थी, उसी समय एक बड़ी सुंदर सूचना दी और मेरा हृदय इस बात से बड़ा आह्लादित हुआ। विशेष कि आज धेनु पर बोलने के लिए हमारी गौशाला से हमारी 2 गैया यहाँ पधार रही हैं प्रत्यक्ष। ये तो मेरे हर्ष की बात। आज मेरी मुख्य श्रोता गैया हैं और उसके साथ मुझे ये बात पता चली कि गौ माता की सेवा के लिए वर्तमान आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ने बड़े श्रेष्ठ कदम उठाए। हमारे भैया रजनीश जी ने हमको ये सूचना दी कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए आपने गौ सेवा और गौशालाओं को समर्पित किए। और एक बड़ी सुंदर बात और हमें सुनने में आई कि जो टैक्स रेवेन्यू है, अगर कोई गौशाला के लिए भूमि लेता है तो आपने उसको उस कर से मुक्त किया। इस प्रकार के कदमों से गौ संवर्धन को लेकर बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। आज हम सब के लिए ये परम सौभाग्य का दिन है। पंचकुला में ब्रज रज
रस का आयोजन हो रहा है। इस पवित्र कार्यक्रम में आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, विधानसभा के हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारी बहन बंतो कटारिया जी, सुनील शर्मा जी, हर्ष शर्मा जी, रोशनलाल जी, सुमित जी, रजनीश शर्मा जी, परमजीत कौर जी, अनुराधा वर्मा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आज हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि मानव को संस्कार देने वाली ब्रज रस कथा में आकर मुझे बहुत खुशी व परम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूँ। इस पावन कथा का श्रवण करने आए सभी श्रद्धालुओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ, जो आज इस ज्ञान, भक्ति, प्रेम के सागर में डूबने का अवसर पा रहे हैं। जैसा मुझे बताया भी है कि श्री गौडेश्वर वैष्णव आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की धरती ब्रज से यहाँ पधार कर हम सबको धन्य किया है। आप श्री गौड़ीय परंपरा के 38वें वंश के आचार्य हैं। श्री गौड़ीय मिशन ने अपने आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों में मानव सेवा और भाईचारे की भावना को प्रबल किया है। इस संस्था ने आध्यात्मिकता के संदेश को विश्व भर में फैलाया है। इसलिए आज देश विदेश में इसकी अनेक शाखाएं और करोड़ों अनुयायी हैं। आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज बचपन से ही प्रभावशाली आध्यात्मिक वक्ता रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री चैतन्य चरितामृत कथा का पाठ इतनी सरल शैली में करते हैं कि भक्तों के मन में सीधे ही उतर जाते हैं। आपने देश भर में और विदेश में भी विभिन्न मंचों पर प्रेरक कथा वाचन किया है। आपने गोपाल क्लब और निमाई पाठशाला जैसे कई युवा कार्यक्रम स्थापित किए हैं। कई अंतरधार्मिक सम्मेलनों में गौड़िया संप्रदाय के प्रतिनिधित्व किया है। आप गौशालाओं, मंदिरों के निर्माण, वैदिक विद्यालयों सहित कई गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कल्याण ट्रस्टों को प्रभावी ढंग से चला रहे हैं, जो समाज को रहने के लिए एक बेहतर
स्थान देने में मदद करते हैं। इन दिनों आप यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस के इस क्षेत्र को पावन कर रहे हैं। ब्रज रस कथा व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने का आधार है। साथ ही इसे युवा पीढ़ी को भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सुख शांति व समरसता आती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को संजीव कर देने वाली इस कथा को सुनकर सकारात्मक विचार आते हैं और लोग नकारात्मकता से बाहर जाते हैं। यह कथा सुनने के बाद मनुष्य को अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। वास्तव में कथा जब आम लोगों की बोलचाल की भाषा में कही जाती है तो अधिक से अधिक समझने योग्य बन जाती है। इसलिए हमारे संतों ने अनेक धर्म ग्रंथों का आम जन की भाषा में लिखा है। उदाहरण के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को आम जन की भाषा में लिखकर उसका रामचरितमानस किया है। इस समय प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के दावों के बावजूद पूरा संसार चिंता, भय, संशय, आतंकवादी घटनाओं व तनाववादी समस्याओं से घिरा हुआ है। धन संपदा सुख से भरपूर होने एवं वैज्ञानिक तौर पर विकास की नई ऊंचाइयां छूने के बावजूद भी विश्व में अशांति व्याप्त है। इसका मुख्य कारण आध्यात्मिकता की कमी है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि संतों व महापुरुषों द्वारा जीवन मूल्यों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। मुझे खुशी है कि पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज इस काम को बखूबी कर रहे हैं। हम हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम महाराज जी हमारी सरकार हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हमने संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के माध्यम से हमारे जितने भी महापुरुष हैं हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर उनके दिवसों को मनाने का अवसर समाज के लोगों को देती है। इस योजना के तहत महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी, भगवान परशुराम जी, धन्ना भगत जी, श्री ज्योतिबा फूले जी, गुरु गोरखनाथ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर और गौरव हमारी सरकार ने आम जन के बीच में जाकर के दिया है। मुझे खुशी है कि मानव समाज की वर्तमान स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रकाश स्तंभ की तरह जीवन की राह दिखलाती हैं। हम उनके मुख से निकले गीता के अमर संदेश को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए हर साल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन करते हैं। इस दौरान प्रदेश में जिला व ब्लॉक स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का हरियाणा प्रदेश के अंदर आयोजन होता है। पूरा हरियाणा गीतामय हो जाता है। हम सब मानते हैं
कि वर्तमान समस्याओं का स्थायी समाधान आध्यात्मिक गलियारे से ही मिल सकता है। आज समाज में हर तरफ तनाव और चिंता दिखाई देती है। ऐसे में यह ब्रजरस कथा देश व समाज का सहारा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, इस सरकार ने हमारी संस्कृति का भी, हमारे संस्कारों का भी, उनको मजबूत करने का काम किया है। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की बात करता हूं, जब हम गीता को, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए, जो ये पवित्र स्थल हमारा हरियाणा है और जिस जिला से मैं विधायक भी हूँ, लाडवा से, थानेसर के अंदर, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब गीता के 5151 वर्ष पूरे हुए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य थे कि ये गीता, ये कुरुक्षेत्र में नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर फैलानी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर कार्य किया। गीता को आज पूरे विश्व के अंदर कई देश हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में पार्टनर के तौर के ऊपर हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। एक राज्य शामिल होता है, एक देश शामिल होता है, और फिर इस गीता का प्रचार प्रसार उन देशों में भी जाकर के करते हैं। हमने, क्योंकि मैंने कहा है, आदरणीय मोदी जी ने, चाहे मां गंगा के स्वच्छता की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र में गीता के प्रकाश में पूरे विश्व में करने की बात हो, और चाहे गए माता के संरक्षण के लिए हमने हरियाणा में कानून तो बनाया है, परंतु उसके संरक्षण संवर्धन के लिए हमारी सरकार ने जो पहले 40 करोड़ मात्र बजट होता था, उसको बढ़ा करके 400 करोड़ रुपए किया है कि कोई भी गौ माता वो बेसहारा सड़कों पे ना रहे। हमने उसकी पूरी बड़ी योजना वो खड़ी की है महाराज जी, और एक भी बेसहारा गौ माता सड़कों पर नजर नहीं आएगी। हमने उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। हमने उसके लिए कमेटी भी बनाई है। हमने कमेटी बनाई है कि हमारा जो निगम का सेक्रेटरी सीईओ है, या हमारा कोई नगर परिषद का सीईओ है, या नगर पालिका का सेक्रेटरी है, या हमारे उस शहर में, उस स्थान पर जितने भी हमारे गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के प्रधान और एनिमल हस्बेंड्री का एक डॉक्टर हमने उसके अंदर अटैच किया है। और अटैच करके महाराज जी, हमने एक भी गौ माता बेसहारा ना घूमे, उसको नंदीशालाओं का निर्माण हमने कर रहे हैं। गौशालाओं को हम बढ़ा रहे हैं। जहां हम देखते थे कि मात्र 100-125 गौशालाएं थी, आज हरियाणा के अंदर लगभग ये 500 के करीब इसकी संख्या चली गई है, ताकि गौशालाओं को संरक्षण और सुरक्षित किया जाए। महाराज जी, हमने इससे भी आगे बढ़ कर के काम किया है। जैसा आपने अभी अपने मुखारबिंद से हम सबको प्रेरित किया है गौ माता के लिए, हमने किसान अगर अपने घर में गौ माता को रखेगा तो हरियाणा सरकार 1 साल के अंदर
एक गौ माता के लिए 30,000 रुपया उस किसान तक पहुंचाने का भी काम करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है ताकि गौ माता बेसहारा न रहे। बहुत सारे लोग हम देखते हैं दूध पीते हैं, सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे लोगों को करना पड़ता है। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, हमने कहा है कि अगर कोई गौ माता को आप गौशाला में ले जाते हैं और उसका व्यक्ति उसको छुड़वाने के लिए आता है, उसके ऊपर बिल्कुल जुर्माना लगना चाहिए। उसको ऐसे मत दीजिए, उसकी पर्ची काटिए और पर्ची काट करके तब उसको गौ माता दीजिए। अगर दोबारा वो छोड़ता है तो उसको डबल कर दीजिए, डबल करके दीजिए, नहीं तो उसको हम उसकी परवरिश करेंगे। हमने ये भी कहा है कि हर गौ माता के लिए हमने प्रतिदिन चारे के लिए भी व्यवस्था खड़ी की है कि कोई गौ माता बिना भोजन के न रहे, उसकी व्यवस्था भी हमने की है। परंतु महाराज जी, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सामाजिक अभियान है, इसके अंदर हमारे समाज के बड़े व्यक्ति जुड़े होते हैं और वो आगे आकर के गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके सहयोग करते हैं। वो बड़ा सहयोग करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि समाज के अंदर ऐसा व्यक्ति तब बैठा है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात सेवाएं देते हैं। सरकार तो मात्र उसके सहयोग के लिए खड़ी रहती है कि कहीं पर कोई दिक्कत समस्या ना आए। उनके रहने के लिए कोई शेड बनना है, कोई वहाँ ट्यूबवेल लगना है, हमने अगर कोई गौशाला नहीं बनाने का काम करेगा तो उसको CLU भी लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी प्रावधान कर दिया है कि कोई CLU की जरूरत नहीं है और पंचायत उसको भूमि दे सकती है और वो गौशाला वहाँ निर्माण कर सकता है। और उसके लिए अगर वहाँ पर कोई उसने शेड बनाना है या कोई और कार्य करना है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान हमने किया है, ताकि वहाँ पर गौ माता के चारे के लिए कोई भी उसने शेड या मकान बनाना है तो बना सकता है। हमारी सरकार मजबूती से, जब हम देखते हैं, चाहे गंगा के स्वच्छता की बात हो, चाहे गैया मैया की रखने की बात हो, और चाहे गीता के प्रचार प्रसार की बात हो, कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें दिया है और हम मिलकर के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार मिलकर के इन हमारे जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, उसको भी मजबूती से संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस कथा के आयोजन के लिए मैं आयोजकों की भी सराहना करता हूँ और पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी श्री राम कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का परचम फहराया है। अंत में मैं आप सबको इस पावन अवसर पर पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। निराय गौर हरि वो हरि गौ माता की, राधा रमण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आरती के लिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि आरती करके आप स्थान पर।
कृपया मुख्यमंत्री जी को जाने का रास्ता दे दें सब, और सब खड़े होकर अपने स्थान पे आरती करेंगे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडले श्रित कमला कुज मंडले